तलवंडी में कहाँ प्रोडिजी? हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। कोटा फैक्ट्री सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर 24 सितंबर 2021 को रिलीज हो रहा है। सो मैं उससे पहले आपके लिए उसके सीजन 1 का रिकैप लेके आया हूँ। सो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। वैभव पांडे एक 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट अपने फादर को लेकर कोटा आता है, इस होप में कि वो एक अच्छी कोचिंग सेंटर महेश्वरी में अपना एडमिशन ले सके ताकि फ्यूचर में उसे आईआईटी में जाने में आसानी हो। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता तलवंडी में कहाँ प्रोडिजी? और कई रिजेक्शन के बाद उसे फाइनली प्रोडिजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलता है। यहाँ उसे कुछ दोस्त मिलते हैं, मीना, शिवांगी और उदय। वैभव को प्रोडिजी में लास्ट बैच का स्लॉट दिया जाता है, जिससे वो एक्चुअली खुश नहीं होता। इसे चेंज कराने के लिए जीतू भैया उन्हें एक ऑफर देते हैं कि अगर उनका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया तो वो अपना बैच चेंज करा सकता है। मीना, उदय और दूसरे बच्चों की मदद लेकर वैभव पेपर सॉल्व कर देता है। जीनियस तो तू है नहीं ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये बात जीतू भैया को समझ आ जाती है। उसकी चीटिंग पॉइंट का आउट करते हुए वो उसे लाइफ लेसन देते हैं। फिर भी उसकी मेहनत देखकर वो उसे A5 के बैच में शिफ्ट कर देते हैं। अब पूरा मोटिवेटेड वैभव आईआईटी जेईई क्रैक करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी उसके आगे कई बैरियर्स होते हैं। कोटा में आकर वैभव की लाइफ चेंज हो जाती है, जिसे कोप करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा होता है। खाने में, पीने में, वॉशरूम जाने में और पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में वो बहुत परेशानियां झेल रहा होता है। भैया पैंतीस फ्रेश है? बिल्कुल फ्रेश है भैया। एक दे दो। उदय और मीना वैभव की मदद करना तो चाह रहे थे, लेकिन उसकी जिद के कारण कुछ नहीं कर पा रहे थे। अल्टीमेटली एक दिन मीना जीतू भैया को वैभव के हाल के बारे में बता देता है और फाइनली जीतू भैया ही वैभव के प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वैभव अब 21 डे शेड्यूल फॉलो करता है, जहां उसका ऑल्दो कंसंट्रेशन लूज होता है, बट वो फाइनली उसे अडॉप्ट कर लेता है। 21 दिन के बाद वैभव की आदतें ऑलमोस्ट पूरी तरह चेंज हो जाती हैं और वो कोटा लाइफ में एडजस्ट कर पाता है। लेकिन इसमें भी उसे जीतू भैया से एक सीख मिलती है कि कभी कभी शेड्यूल चेंज करना ठीक होता है, एज लॉन्ग एज वो एक हैबिट ना बन जाए। कभी कभी चीटिंग चलती है, बस आदत नहीं बननी चाहिए। जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे हम वैभव की प्रॉब्लम्स देखते हैं, और ऐसे ही प्रॉब्लम उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। वो उस सब्जेक्ट में अच्छे से कोप नहीं कर पा रहा था और इसके लिए वो टीचर को ब्लेम करता है। एक फीडबैक फॉर्म के थ्रू वो सारे स्टूडेंट की हेल्प लेकर टीचर बदल देता है, लेकिन नए टीचर के आने पर भी वो सब्जेक्ट समझ नहीं पाता। टीचर वापस चेंज किया जाता है, लेकिन वैभव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। इसके कारण उसकी फ्रस्ट्रेशन और एंगर सब पर निकलती है। एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज, प्योर एक्सक्यूज। इस बिहेवियर से परेशान मीना वैभव को अगेन जीतू भैया के पास वापस ले आता है और जीतू भैया ही वापस वैभव की मदद करते हैं। वो उन दोनों को डायरेक्टली कहते हैं कि वो उस सब्जेक्ट में उतना फोकस ना करें, दूसरे सब्जेक्ट में खुद का बेस स्ट्रॉन्ग करें। इससे उन्हें आईआईटी में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बात सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और उनका सब्जेक्ट का स्ट्रेस कम हो जाता है। अब प्रोडिजी स्टूडेंट को थोड़ा रेस्ट लेने का एडवाइस दिया जाता है ताकि वो अपने स्कूल विजिट करके प्रैक्टिकल दे सके। इसी ब्रेक में वैभव एक वर्तिका नाम की लड़की से मिलता है। उदय वैभव को रिक्वेस्ट करता है कि वो शिवांगी और वर्तिका के साथ एक टूर पे चले, जिसे वो वर्तिका से होने के कारण एग्री कर जाता है। लेकिन जैसे ही वर्तिका पढ़ाई के कारण टूर को डिच कर देती है, वैभव भी उसकी हेल्प करने के लिए जाने से इनकार कर देता है। एक तरफ अब उदय, मीना, शिवांगी और मीनल घूमा करते हैं, तो दूसरी तरफ वैभव और वर्तिका पढ़ाई के बहाने टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब अननोइंगली दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। डोंट वरी, आई विल कन्वर्ट योर गड़बड़ इनटू रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। वैभव वर्तिका के साथ होने के लिए महेश्वरी का इंट्रेंस टेस्ट भी उसके साथ दे देता है। टेस्ट देने पर अब वर्तिका का तो एडमिशन नहीं होता, लेकिन वैभव का A3 बैच में हो जाता है। वैभव की तरह और सारे बच्चे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम देकर उसे पास किया था, इस बात पर प्रोडिजी उन्हें A1 में शिफ्ट कर देती है ताकि वो उन्हें छोड़कर महेश्वरी ना जाएं। वैभव तो जाने वाला था भी नहीं, लेकिन दूसरे बच्चों को सुनकर वो जीतू भैया के पास वापस जाता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग वैभव नॉट टू गो, जीतू भैया उसे इनकरेज करते हैं क्योंकि ये उसके लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है।
एक तरफ जीतू भैया की बातें और दूसरी तरफ उनकी अटैचमेंट प्रोडिजी के साथ उसे कंफ्यूज कर रही थी। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती। अल्टीमेटली वो अपने फ्यूचर का सोचकर महेश्वरी जाने को रेडी हो जाता है। वर्तिका ऑल्दो उसे डायरेक्टली नहीं कह पाती, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो महेश्वरी जाए। लेकिन फिर भी वैभव सबके साथ एक अच्छा फेयरवेल लेता है और महेश्वरी के लिए निकल जाता है। एंड में उसे अपनी ही तरह का एक स्टूडेंट मिलता है और उसे मोटिवेट करते हुए सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म कर जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप कितना एक्साइटेड है सीज़न 2 के लिए ये भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।